रामायण की कथा शुरू से अंत तक विस्तार से दी गई है। रामायण धर्म, त्याग और विजय की गाथा। रामायण भारतीय साहित्य के दो महान महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाभारत है। यह आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन महाकाव्य है। यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन करता है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य, त्याग, प्रेम और भक्ति का शाश्वत संदेश देती है। भाग 1, बालकांड, जन्म और प्रारंभिक जीवन। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, लेकिन उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें खीर दी, जिसे उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांटा। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। उनके बाद कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार बड़े होकर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ बने। विश्वामित्र का आगमन। जब राम और लक्ष्मण युवा हुए, तब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञों की रक्षा के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए अयोध्या आए। दशरथ पहले तो हिचकिचाए, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ताड़का वध और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। विश्वामित्र के साथ यात्रा के दौरान राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और अनेक राक्षसों को परास्त किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। अहिल्या उद्धार। यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम से गुजरे, जहां उन्होंने शिला बनी अहिल्या का उद्धार किया। राम के चरण स्पर्श से अहिल्या श्राप मुक्त हुई। जनकपुरी में सीता स्वयंवर। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन था। शर्त ये थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी न सका। शिव धनुष भंग और विवाह। विश्वामित्र के कहने पर राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। इस प्रकार राम ने सीता से विवाह किया। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का विवाह जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। भाग 2, अयोध्या कांड, वनवास की घोषणा। राम के राज्याभिषेक की तैयारी। अयोध्या में राम सीता के विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने और उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था। मंथरा का कुचक्र, कैकेयी की दासी मंथरा, जो राम से द्वेष रखती थी, ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कैकेयी को उकसाया कि यदि राम राजा बन गए तो उनका महत्व कम हो जाएगा और भरत को कोई मान नहीं मिलेगा। कैकेयी के वरदान। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जो दशरथ ने उसे पहले दिए थे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ का दुख और राम का त्याग। राजा दशरथ इन वरदानों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। वे राम को वनवास भेजने का विचार भी नहीं कर सकते थे, लेकिन राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण का साथ। जब सीता को राम के वनवास का पता चला, तो उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण भी अपने भाई और भाभी के साथ वन जाने पर अड़ गए।
वन के लिए प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्यावासी उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुए। दशरथ का देहांत। राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भाग 3, अरण्यकांड, वनवास का जीवन और सीता हरण। चित्रकूट से पंचवटी। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में कुछ समय बिताया, जहां भरत उनसे मिलने आए और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मनाया। लेकिन राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद वे अनेक ऋषियों के आश्रमों में रहे और अंततः पंचवटी में अपना निवास बनाया। शूर्पणखा का अपमान। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी आई और राम पर मोहित हो गई। जब राम ने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। खरदूषण का वध। शूर्पणखा ने अपने भाई खर और दूषण को बुलाया, जो राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आए। राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनकी विशाल सेना का वध कर दिया। सीता हरण की योजना। शूर्पणखा ने लंका जाकर अपने भाई रावण को अपने अपमान और राम के पराक्रम के बारे में बताया। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने और सीता को पाने की योजना बनाई। मारीच का मायावी हिरण। रावण ने मारीच राक्षस की सहायता ली, जिसने मायावी सोने के हिरण का रूप धारण किया। सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम और लक्ष्मण का दूर जाना। राम हिरण के पीछे गए और अंततः उसे बाण से मार दिया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण कहकर पुकारा, जिसे सुनकर सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने पहले तो मना किया, लेकिन सीता के आग्रह पर वे राम की तलाश में गए। रावण द्वारा सीता हरण। जब लक्ष्मण भी चले गए तो रावण भिक्षु का वेश धारण कर कुटिया में आया। सीता ने उसे भिक्षा दी और तभी रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में लंका ले गया। जटायु का बलिदान। आकाश मार्ग से जाते हुए रावण को जटायु नामक गिद्धराज ने देखा। जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण को सीता हरण का पता चलना। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में लौटे तो उन्हें सीता वहां नहीं मिली। वे अत्यंत दुखी हुए और सीता की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें मरणासन्न जटायु मिला, जिसने उन्हें रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई और अपने प्राण त्याग दिए। भाग 4, किष्किंधा कांड, हनुमान से भेंट और सुग्रीव से मित्रता। कबंध और शबरी। सीता की तलाश में राम और लक्ष्मण ने कबंध नामक राक्षस का वध किया और उसे श्राप मुक्त किया। कबंध ने उन्हें शबरी के आश्रम जाने की सलाह दी। शबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए और उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। हनुमान से भेंट। राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान सुग्रीव के मंत्री थे और उन्होंने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास पहुंचाया। सुग्रीव से मित्रता। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली के छोटे भाई थे, जिन्हें बाली ने राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी रुमा का हरण कर लिया था। राम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया और सुग्रीव ने भी सीता की तलाश में राम की सहायता का वचन दिया। बाली वध। राम ने सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध में बाली का वध किया, क्योंकि बाली ने अधर्म किया था। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। सीता की खोज। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां रावण की लंका स्थित थी। भाग 5, सुंदर कांड, लंका दहन और सीता से भेंट। समुद्र लंघन। हनुमान अपने साथियों के साथ दक्षिण दिशा में गए। उन्होंने विशाल समुद्र को पार करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई। सुरसा और सिंहिका से युद्ध।
समुद्र पार करते समय हनुमान को सुरसा और सिंहिका नामक राक्षसी मिली, जिन्होंने उनका रास्ता रोका। हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से उन्हें परास्त किया। लंका में प्रवेश। हनुमान ने रात्रि में लंका में प्रवेश किया। उन्होंने लंका नगरी की भव्यता देखी और रावण के महल में सीता की खोज की। सीता से भेंट। अशोक वाटिका। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। वे रावण की कैद में थीं और अत्यंत दुखी थीं। हनुमान ने उन्हें राम की मुद्रिका दी और राम के आने का संदेश दिया। रावण को चुनौती। हनुमान ने सीता से मिलने के बाद अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्हें मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और रावण के दरबार में ले जाया गया। लंका दहन। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर पूरी लंका को जला दिया। वापसी। हनुमान ने सीता को राम का संदेश देने के बाद लंका से वापसी की और राम को सीता का समाचार दिया। भाग 6। युद्धकांड। लंका कांड। राम रावण युद्ध। समुद्र पर से निर्माण। हनुमान से सीता का समाचार मिलने के बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार करने का निर्णय लिया। नल और नील की देखरेख में वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। विभीषण का शरण। रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को सीता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उसे अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली और राम ने उसे लंका का भावी राजा घोषित किया। लंका पर चढ़ाई। राम ने अपनी विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। महान युद्ध का आरंभ। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुंभकर्ण वध। रावण के बलशाली भाई कुंभकर्ण को जगाया गया, जिसने वानर सेना का भारी नुकसान किया। अंततः राम ने कुंभकर्ण का वध किया। मेघनाद वध। रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत गए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। रावण वध। अनेक दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। रावण के अनेक सिर और भुजाएं कटने के बावजूद वो मर नहीं रहा था। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। राम ने अपने ब्रह्मास्त्र से रावण की नाभि पर प्रहार किया और रावण का वध कर दिया। सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के वध के बाद राम ने सीता को अपने पास बुलाया, लेकिन लोक लाज और शुद्धता साबित करने के लिए उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव स्वयं उन्हें सुरक्षित वापस ले आए, जिससे उनकी पवित्रता साबित हुई। भाग 7। उत्तरकांड। राम का राज्याभिषेक और अंतिम जीवन। अयोध्या। वापसी और राज्याभिषेक। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी वानर सेना के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे। भरत ने राम को राज्य वापस सौंप दिया और राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य। राम के शासन काल को राम राज्य कहा जाता है, जहाँ प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मात्मा थी। सीता का निर्वासन और लवकुश का जन्म। कुछ समय बाद एक धोबी के कहने पर कि सीता ने रावण के घर में निवास किया था, लोक निंदा से बचने के लिए राम ने सीता को वाल्मीकि आश्रम में निर्वासन दे दिया। वहां सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। लव कुश द्वारा रामायण का गान महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण की शिक्षा दी। उन्होंने अयोध्या में राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान रामायण का गान किया।
राम ने उन्हें अपने पुत्रों के रूप में पहचाना, सीता का धरती में समाना। जब राम ने सीता को पुनः अयोध्या लौटने के लिए कहा, तो सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए धरती माता से प्रार्थना की और धरती फट गई, जिसमें सीता समा गई। राम का महाप्रयाण सीता के धरती में समाने के बाद राम ने भी अपने भाइयों सहित सरयू नदी में प्रवेश कर अपने मानव शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम लौट गए। रामायण का महत्व। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें जीवन के हर पहलू में धर्म, कर्तव्य, त्याग और आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और न्याय की हमेशा जीत होती है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य सभी पात्र अपने अपने गुणों और आदर्शों के कारण पूजनीय हैं। यह हमें परिवार के महत्व, मित्रों के प्रति वफादारी, शत्रुओं पर विजय और अंततः धर्म की स्थापना का पाठ पढ़ाता है। को हनुमान जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ वह विस्तृत रूप से प्रस्तुत है। हनुमान जी भक्ति, बल और बुद्धि के अवतार। हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान शिव के रुद्रावतार, पवन पुत्र, अंजनेय, बजरंगबली, मारुति नंदन जैसे कई नामों से जाना जाता है। वे भगवान श्री राम के परम भक्त, अष्ट चिरंजीवी, अमर और बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी का जीवन भगवान राम की सेवा और धर्म की स्थापना को समर्पित रहा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। पिता और माता। हनुमान जी के पिता केसरी थे, जो सुमेरु पर्वत के राजा थे। उनकी माता अंजना थीं, जो एक अप्सरा थीं और एक शाप के कारण वानरी के रूप में जन्मी थीं। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवन देव ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की थी और उनकी माता अंजना ने पवन देव की कृपा से ही हनुमान को जन्म दिया था। बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं। हनुमान जी का बाल्यकाल चमत्कारों से भरा था। सूर्य को फल समझना। एक बार जब हनुमान जी बालक थे, उन्हें भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को एक फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। पवन देव अपने पुत्र के मूर्छित होने पर क्रोधित हुए और उन्होंने संसार से वायु का संचार रोक दिया। इससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के वरदान। तब सभी देवताओं ने पवन देव से क्षमा याचना की और हनुमान जी को कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कोई उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध मार नहीं सकता था। इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से अभेद्य बना दिया और अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी को असीमित शक्तियां प्राप्त हुईं। ऋषि मुनियों का शाप। शक्ति का विस्मरण। बचपन में अपनी असीमित शक्तियों के कारण हनुमान जी कभी कभी ऋषि मुनियों को परेशान कर देते थे। इस पर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। यह शाप रामायण काल में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब उन्हें सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था। श्री राम से मिलन और किष्किंधा कांड। सुग्रीव के मंत्री। हनुमान जी किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव के परम भक्त और प्रमुख मंत्री थे। जब सुग्रीव को उनके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी रूमा का हरण कर लिया था, तब हनुमान जी ने सुग्रीव का हर संभव तरीके से साथ दिया। राम और लक्ष्मण से भेंट। वनवास के दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ही उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचाया।
सुग्रीव राम मित्रता। हनुमान जी की मध्यस्थता से राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त कराने और किष्किंधा का राजा बनाने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की सहायता का वचन दिया। बाली वध। राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सीता की खोज और सुंदरकांड। सीता की खोज का अभियान। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को जामवंत के कहने पर, जिन्होंने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, दक्षिण दिशा में भेजा गया जहां रावण की लंका स्थित थी। समुद्र लंघन। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया और विशाल समुद्र को पार करने के लिए महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई। उन्होंने अपनी दृढ़ता और शक्ति से सैकड़ों योजन विशाल समुद्र को पार किया। सुरसा और सिंहिका। समुद्र पार करते समय हनुमान को सुरसा, जो उन्हें निगलना चाहती थी, और सिंहिका, जो उनकी परछाई पकड़कर उन्हें खींच लेती थी, नामक राक्षसी मिली। हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से उन्हें परास्त किया। लंका में प्रवेश। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर रात्रि में लंका में प्रवेश किया। उन्होंने लंका नगरी की भव्यता देखी और रावण के महल में सीता की खोज की। सीता से भेंट। अशोक वाटिका। हनुमान जी ने सीता को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। वे रावण की कैद में थीं और अत्यंत दुखी थी। हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर छिपकर अपनी पहचान राम के दूत के रूप में सीता को बताई। उन्होंने सीता को राम की मुद्रिका अंगूठी दी और राम के आने का संदेश दिया, जिससे सीता को धीरज मिला। सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी ताकि वो राम को पहचान के रूप में दिखा सके। अशोक वाटिका विध्वंस और लंका दहन। सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्हें मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर पूरी लंका को जला दिया, जिससे रावण और उसकी नगरी को भारी क्षति हुई। राम को सूचना। लंका दहन के बाद हनुमान जी सुरक्षित वापस लौटे और राम को सीता का समाचार दिया, जिससे राम और उनकी सेना में नई ऊर्जा का संचार हुआ। लंका युद्ध में भूमिका। सेतु निर्माण में सहयोग। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण। राम सेतु में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजीवनी बूटी लाना। लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए। यह घटना उनकी अदम्य गति और निष्ठा का प्रमाण है। अनेक राक्षसों का वध। हनुमान जी ने युद्ध में अनेक पराक्रमी राक्षसों जैसे जम्बूमाली, धूम्राक्ष, अकम्पन और लंका के कई बड़े योद्धाओं का वध किया। राम की सहायता। उन्होंने युद्ध के दौरान हर कदम पर भगवान राम की सहायता की, उनके लिए सूचनाएं एकत्र की और सेना का मनोबल बनाए रखा। उत्तरकांड और राम के बाद का जीवन। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। रावण वध के बाद हनुमान जी राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। राम के राज्याभिषेक में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम के सेवक बने रहे। भक्ति का प्रतीक। राम के राज्याभिषेक के बाद जब सभी को उपहार दिए जा रहे थे, तब सीता ने हनुमान को एक बहुमूल्य मोतियों का हार दिया। हनुमान ने हार को तोड़कर उसके मोतियों को चबाया और कहा कि जिसमें राम नाम नहीं है वो मेरे लिए बेकार है। यह देखकर राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। चिरंजीवी। राम के पृथ्वी लोक छोड़ने के समय हनुमान जी ने धरती पर ही रहकर राम नाम का प्रचार करने और भक्तों की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्हें अष्टचिर जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं और आज भी जीवित हैं।
कलयुग में उपस्थिति। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान जी के गुण और महत्व। अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। बल और पराक्रम। वे अतुलित बल के धाम हैं, जिनकी शक्ति का कोई सानी नहीं। बुद्धि और विवेक। वे अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील हैं। निष्ठावान भक्त। वे भगवान राम के परम भक्त और सेवक हैं, जिनकी भक्ति अतुलनीय है। विद्वान। हनुमान जी सभी शास्त्रों, वेदों और व्याकरण के ज्ञाता हैं। संकट मोचन। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व और नवनिधियां। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील वर्ष का दाता माना जाता है, जो उन्हें किसी भी कार्य को करने में सक्षम बनाती हैं। हनुमान जी का जीवन त्याग, सेवा, भक्ति और निष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण है। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान सलाहकार, एक वफादार मित्र और एक आदर्श भक्त भी थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बाली या वाली हिंदू महाकाव्य रामायण का एक प्रमुख पात्र है। उसका जीवन परिचय इस प्रकार है। परिचय। नाम बाली, संस्कृत में वाली। संबंध। वह किष्किंधा का राजा था। वह इंद्र का पुत्र, तारा का पति, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता था। प्रजाति। वह एक शक्तिशाली वानर था। जन्म और शक्ति। बाली का जन्म देवराज इंद्र के अंश से हुआ था। कुछ कथाओं के अनुसार उसका जन्म एक ऐसी वानरी से हुआ था जो पहले पुरुष थी और बाद में स्त्री बनी। बाली अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिससे वो युद्ध करता था, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी। इसी कारण उसे कभी किसी से युद्ध में हार नहीं मिली। वो गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में पारंगत था और उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। किष्किंधा का राजा। बाली किष्किंधा का राजा था और अत्यंत बलशाली शासक था। उसका विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा से हुआ था, जो एक अप्सरा मानी जाती है। सुग्रीव से संबंध और संघर्ष। बाली और सुग्रीव सौतेले भाई थे। बाली इंद्र का पुत्र और सुग्रीव सूर्य का पुत्र थे, लेकिन उनकी माता एक ही थी। उनके बीच गहरी शत्रुता थी। एक बार जब मायावी नामक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तो बाली उसका पीछा करते हुए एक गुफा में चला गया। सुग्रीव ने गुफा के मुहाने पर बाली का इंतजार किया, लेकिन जब लंबे समय तक बाली वापस नहीं आया और गुफा से भयानक गर्जनाएं सुनाई दी, तो सुग्रीव ने ये मान लिया कि बाली मारा गया है। उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौटकर राजपाट संभाल लिया। हालांकि बाली जीवित था और मायावी को मारकर वापस लौटा। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे गुफा में फंसाया था और उसका राज्य हड़प लिया। इस गलतफहमी और क्रोध के कारण उसने सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया, उसकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया और उसके धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया। भगवान राम द्वारा वध। जब सुग्रीव वन में भटक रहा था, तब उसकी मित्रता भगवान राम से हुई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने और उसे उसका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे,
तब राम ने पेड़ की आड़ से बाली पर तीर चलाया और उसका वध कर दिया। बाली को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि राम ने उसे धोखे से मारा, लेकिन राम ने उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया। चरित्र के पहलू। बाली एक पराक्रमी योद्धा और शक्तिशाली राजा था। हालांकि उसके चरित्र में कुछ दुर्गुण भी थे, जैसे अभिमान और अपने भाई सुग्रीव के प्रति अन्याय। इन दुर्गुणों के कारण ही उसे अंततः दुख झेलना पड़ा। उसकी मृत्यु रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न्याय और अधर्म के परिणाम को दर्शाती है।